सर्वप्रथम मैं आप सभी श्रद्धालु जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। आज की यह कथा है शरद पूर्णिमा की, वह पावन रात्रि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों से अमृतमयी रासलीला रचकर भक्ति, प्रेम और पूर्णता का अद्भुत संदेश दिया। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। आकाश निर्मल, पवन सुगंधित और वृंदावन का हर कोना माधुर्य से भर उठा था। यमुना तट पर खिले कमल और कदम वृक्षों की शाखाएं झूम रही थी। ऐसे ही सुहाने वातावरण में आई थी शरद पूर्णिमा की रात्रि। कहा गया है कि इस दिन का चंद्रमा केवल प्रकाश नहीं देता, वह अपनी किरणों में अमृत तत्व बरसाता है। इसीलिए इस रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, अर्थात कौन जाग रहा है। स्वर्ग की देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती हैं और पूछती हैं, कौन जाग रहा है मेरे नाम से। जो साधक, भक्त या गृहस्थ इस रात जागरण कर भगवान का ध्यान करता है, उसके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। शरद निशा चंदावने अमृत वर्षाधार, कृष्ण रास रस बरसे जागे प्रेम अपार। शरद रात्रि के आगमन से पहले ही गोपियों के हृदय में एक अनोखी व्याकुलता थी। उनके कानों में मानो बांसुरी की मधुरता पहले से ही गूंज रही थी। प्रत्येक गोपी के मन में यही भाव था, आज यदि कान्हा पुकार ले तो संसार की सभी सीमाएं छोड़कर हम उनके चरणों में पहुंच जाएं। गोपियों का यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह परमात्मा के प्रति आत्मा का आकर्षण था। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अधूरी है, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना गोपियों का जीवन अधूरा था। बाजी बंसी ब्रज गगन में गूंजी माधुरी तान, हरि स्मरण में डूब गई ब्रज की नारी जान। रात्रि के उस मधुर क्षण में जब चंद्रमा की चांदनी वृंदावन को स्नान करा रही थी, श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को अधरों से लगाया। वह स्वर ऐसा था जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जा सकता था। यमुना तट, ब्रज की गलियां, वृक्षों की पत्तियां सब झूम उठे। गोपियां अपने अपने घरों में कार्य करते हुए भी उस स्वर से बंध गईं। कोई मथानी छोड़ आई, कोई दीप बुझाकर दौड़ी, कोई बच्ची को सुलाते सुलाते भूल गई। बस सब एक ही दिशा में भागी जा रही थी, जहाँ से मुरली की ध्वनि आ रही थी। छोटी गृह परिवार सब दौड़ी वृंदावन नार, प्रेम बंधन में बंध गई, भूल गई संसार। यमुना किनारे जब गोपियाँ पहुँची तो देखा श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उनका वंशीधर रूप नीला मेघ समान और सिर पर मुकुट चांदनी में चमक रहा था। कृष्ण ने गोपियों को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हे ब्रजांगनाओं, रात गहरी है, तुम्हारे परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपियों ने नम्रता से कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रह सकती हैं, हम तो आपकी बंसी के अधीन हैं। जब आप बुलाएंगे तो न आए, यह असंभव है। कृष्ण हंसी बोले प्रेम से, देख सखियन की भाव, आज रचेंगे रास मधुर, मिटे जगत के दाव। फिर श्री कृष्ण ने अपने योग माया रूप से प्रत्येक गोपी के बीच स्वयं को प्रकट किया। हर गोपी को लगा कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। चंद्रमा की किरणें रासमंडल पर गिर रही थी, यमुना की लहरें मधुर संगीत बना रही थी।
और ब्रजभूमि पर स्वयं आनंद का सागर उतर आया था। वह केवल नृत्य नहीं था, वह भक्ति का योग था, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जहाँ कोई अहम नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस प्रेम ही प्रेम। रास रच्यो नंदलाल ने गोपी संग अपार, चंदन कस्तूरी मिली उठ्यो प्रेम विस्तार। कहा जाता है कि उस रात चंद्रमा ने भी अपना अमृत बरसाया। उसकी हर किरण में शीतलता और औषधीय शक्ति थी। लोगों ने दूध और खीर को खुले आकाश तले रख दिया ताकि चंद्र किरणों का अमृत उसमें उतर आए। इसलिए आज भी लोग शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रखते हैं। यह प्रतीक है दैवी अमृत का सेवन। बरसी अमृत चाँद की, छाई ज्योति अपार, खीर बनी ब्रजभूमि में, पायो सुख अपार। रासलीला में भगवान ने दिखाया कि भक्ति में अधिकार नहीं, समर्पण चाहिए। गोपियों ने कभी ईश्वर से फल नहीं मांगा, उन्होंने तो बस इतना कहा, हम तुम्हारे हैं, और यही पूर्णता है। जब आत्मा कहे मैं तेरा हूँ, तो परमात्मा भी कहते हैं तू मेरा है, और वहीं से शुरू होती है अमृत दृष्टि की सच्ची प्राप्ति। जहाँ अहम का नाम न हो, केवल प्रेम निवास, वही उतरता चंद्र सा, कृष्ण प्रेम प्रकाश। रास रात्रि समाप्त हुई, पर गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की उपस्थिति सदा के लिए बस गई। प्रभात होते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, परंतु गोपियों के मन में वह अमृत रस अमर हो गया। वह प्रेम आज भी जीवित है, हर भजन में, हर रास में, हर मुरली की तान में। जग में प्रेम अमर रहे, गोपी भाव अनूप, शरद निशा साक्षी बने, रास बने स्वरूप। प्रिय श्रोतागण, शरद पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मिक जागरण की रात है। जब हम कामना, क्रोध, मोह सब त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पित करते हैं, तभी जीवन में अमृत दृष्टि उतरती है। इस रात हमें भी चाहिए कि हम भगवान का नाम लें, खीर बनाकर रख दें और चांदनी में बैठकर अपने भीतर के कृष्ण को खोजें। शरद रजनी में ध्यान धर, मन से कर अरदास, कृष्ण कृपा बरसाव में, जब मिटे जीवन का त्रास। शरद पूर्णिमा की रात केवल एक पर्व नहीं, यह वह क्षण है जब भगवान हमारे हृदय में उतरते हैं। आइए इस रात को जागकर प्रेम से स्मरण करें। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।